टस से मस न हो, जो वास्तविकता हो, सत्य हो, वो सिद्धांत है। सत्य को ही सिद्धांत कहते हैं, परम सत्य को सिद्धांत कहते हैं। तो जो सत्य है वो क्या है, उसको 8 सिद्धांत सूक्ति के रूप में भगवान श्री मानंद चैतन्य ने लिखा है। ये सर्वांग योग के ही संबंध में है। स्थित धी अर्थात जिसकी बुद्धि सत्य में स्थिरता को प्राप्त हुई है, वह क्या भाषण करता है, ये मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लगा। जिसकी बुद्धि सत्य में स्थिर हो गई, जो सत्स्वरूप परमात्मा को जान गई, प्रत्यक्ष बोध जिनको हो गया, तो वह क्या भाषण करता है? वो भाषण नहीं करता, वो प्रत्यक्ष दर्शन कराता है। भाषण उसका समाप्त हो जाता है, माने प्रवचन नहीं करता, भाषणबाजी नहीं करता। वो सिद्धांत सहित विश्वरूप दर्शन सहित प्रत्यक्ष बोध कराता है, अर्थात तो भाषण नहीं करता, बोध कराता है। यह प्रयोग दिव्य चक्षु अनुभव का होने पर इसका रहस्य सर्वांग योग पुस्तक में प्रकट किया गया। यह प्रयोग दिव्य चक्षु का होने से, यह बोध दिव्य चक्षु अनुभव का होने से, उसी बोध को सर्वांग योग में भगवान श्री मानंद जी चैतन्य ने प्रकट किया है। माने जो प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण की विधि है, वो बोध सहित जो बात कहना है, उसको सर्वांग योग में भगवान श्री मानंद जी चैतन्य ने प्रकट किया है। यहाँ जो सर्वांग योग में 8 अध्याय में जो बातें कही गई है, वो प्रत्यक्ष दर्शन की बात कही गई है। केवल इसमें शब्द ज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसलिए आज से हम सबको ये कहना है कि इसको पंचम वेद ना कह करके प्रत्यक्ष वेद कहिए, क्योंकि वेद 5 है नहीं, 4 ही वेद है। तो कुछ लोग कहेंगे कि 5 वेद कहाँ से आ गया? तो 5 वेद नहीं, ये प्रत्यक्ष वेद है। अन्य जो है वो शब्द ज्ञान का भंडार है, और ये क्या है? प्रत्यक्ष वेद, प्रत्यक्ष दर्शन का वेद है। तो यही बात भगवान श्री मानंद चैतन्य ने कहा है कि जो जिसकी बुद्धि सत्य में स्थिरता को प्राप्त हो गई है, वो भाषण नहीं करता। यह रहस्य सर्वांग योग पुस्तक में प्रकट किया है। माने सर्वांग योग ग्रंथ में जो बोध है, उसी को ग्रथित करके लिखा गया है। इसको भी चाहिए कि पहले बोध प्राप्त करें, उसके बाद सिद्धांत सहित बात करें, सत्य बोध सहित बात करें। समय उपस्थित होते ही अनंतर भटकने की परिश्रम सर्वांग योग पुस्तक हटा देगा। समय उपस्थित होने का मतलब यह है कि एक सात्विक श्रद्धा जागृत हो जाना चाहिए किसी मुमुक्षु में। सात्विक श्रद्धा जागृत हो करके किसी प्रत्यक्षदर्शी सद्गुरु के पास जा करके इस बोध को वो प्राप्त करें। प्राप्त करने के बाद जो भी बाद में शंका आएगी, पहले तो प्रत्यक्ष बोध प्राप्त करना पड़ेगा। बिना बोध प्राप्त करे सर्वांग योग को भी पढ़ के कोई व्यक्ति सोचे कि मैं दर्शन मेरे को हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। लेकिन कोई दर्शन प्राप्त कर लिया, उसके बाद कोई अनेकानेक प्रकार की उनकी शंकाएं कहीं होने लगी, तो इसका अध्ययन करेंगे तो वो शंका उनका मिट जाएगा। समय उपस्थित होती है अनंत भटकने का परिश्रम सर्वांग योग पुस्तक हटा देगा। माने फिर बाद में अन्यत्र भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी ग्रंथ में चूंकि सिद्धांत की बात बताई गई है, हर चीज का बीज रूप सर्वांग योग ग्रंथ में है। संसार के सारे धर्म ग्रंथों की क्या है? ये चाबी है, बीज है या चाबी है। तो सब चीज बाद में फिर शंका समाधान इसी में हो जाएगा। सर्वांग योग को सब कर्म में लगा लिया करो, जो सब कर्म करता है मेरे आधार से सदा, यह सनद है। सर्वांग योग को सब कर्म में लगा लिया करो। सर्वांग योग को सब कर्म में लगा लिया करो कहने का मतलब यह है कि सर्वांग योग माने विश्वरूप दर्शन। सर्वांग योग माने पुस्तक नहीं, सर्वांग योग माने विश्वरूप दर्शन जो हो गया है, उस विश्वरूप दर्शन को हमेशा अपने साथ रखिए, दर्शन बोध को। और जो भी हम कर्म करते हैं उसमें ये हमारा बोध झलकना चाहिए। जैसे मैं कई जगह बोलता हूँ कि हर सत्संगी को चाहिए कि
जैसे जूता रखा है तो जूता को व्यवस्थित रखें, कहाँ रखना है उसको व्यवस्थित रखना चाहिए। बैठना है तो बड़ा लाइन से बैठिए, बिना कहे अनुशासित होकर के। भोजन करना है तो भोजन ज्यादा खुद से नहीं लेना चाहिए, जितना जरूरत है उतना लीजिए। इधर उधर जूठे नहीं गिरना चाहिए, बड़े सावधानी से भोजन करिए। माने हर कर्म में हमारा जो बोध है वो झलकना चाहिए, हमारा कर्म परिष्कृत कराना चाहिए, मतलब बिल्कुल आत्मा अनुशासित हमारा सब कर्म होना चाहिए। जब हमको बोध प्राप्त हो गया तो, अब बोध प्राप्त नहीं हुआ तो उल्टा सीधा सब काम हो ही रहा है नहीं। और उसमें किसी को दबाव नहीं है, किसी को दबाव होता है या किसी नियम को पालन करवाने का जो होता है वो मतपन संप्रदायों में होता है। इसमें किसी को दबाव वाली बात नहीं है, स्वयं में वो स्फुरित होना चाहिए अपने हृदय में कि मेरा कर्म कैसे होना चाहिए, है ना। नियम बनाने की जरूरत नहीं है, नियम बनाने की जरूरत नहीं है, मनुष्य स्वयं नियमित हो जाए। नियम स्वयं की सुरक्षा है, नियम बंधन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नियम में लोगों को बांध दिया जाता है, तो नियम का बांधना थोड़ी हो। जैसे आपको भोजन करना है तो आपको कितना भोजन करना है आप खुद अनुशासित होकर के भोजन करिए। तो नियम के अनुसार भोजन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। अनियमित भोजन करेंगे तब परतंत्र होंगे कि नियमित भोजन करेंगे, सही भोजन करेंगे तब परतंत्र होंगे। अनियमित भोजन करेंगे तो अस्पताल में चले जाएंगे, फिर उसके अनुसार चलना पड़ेगा, वो है परतंत्रता, है नहीं। अनियमित भोजन करेंगे, असंयमित भोजन करेंगे, जितना भोजन करना चाहिए उतना नहीं करेंगे, कभी कम खा लिए, कभी भूखा ही रहे और कभी ज्यादा खा लिए, तो कहाँ चले जाएंगे? अस्पताल में चले जाएंगे, वो परतंत्रता है। और नियमित भोजन करेंगे तो स्वतंत्र रहेंगे, बढ़िया संयमित भोजन करेंगे। तो सर्वांग योग को सब कर्म में लगा लिया करो। जो सब कर्म करता है मेरे आधार से, मेरे आधार से माने परमात्म दर्शन के आधार से, यह सनद है, माने यह साक्षी रूप से हमारे में वो ध्यान में हमेशा रहना चाहिए। सर्वांग योग देखकर बुद्धि को प्रकाश होता है। हमारी बुद्धि जो है, पहली बात तो यह है कि बुद्धि में विवेक शक्ति जागृत नहीं हुई है। जब हम तत्वदर्शी सद्गुरु का सत्संग करते हैं तभी बुद्धि में विवेक शक्ति की जागृति होती है। वो जागृति जो है धीरे धीरे, बुद्धि के 3 स्तर है, धी, मेधा और प्रज्ञा। तो हम सबको बुद्धि प्राप्त है, धी प्राप्त है, तो उसमें मेधा बुद्धि कब आएगी? जब हम तत्वदर्शी सद्गुरु का सत्संग प्राप्त कर लेंगे, फिर भी वो मेधा बुद्धि है। प्रज्ञा बुद्धि तब होगी कि जब हम बार बार उसका अभ्यास करेंगे, तो बुद्धि में स्वयं में प्रकाशित होना प्रारंभ हो जाएगा। उसको 7 भूमिका के रूप में कितना बढ़िया बताया गया है। भूमिका प्रथम शुभ इच्छा ही भूजानो, जब मेरे सदगुरु प्रगटे हैं समानो, फिर विचार सूझे विविधि उदय सुति मतिका, यह विचारणा है वो हमारे संग। फिर तीजी तनुमानसा स्व यह आवे। तनुमानसा का अर्थ क्या है कि जो भी शंका हमारे में उत्पन्न होता है दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है, हम में ही वो समाधान होने लगता है। वो है प्रज्ञा बुद्धि, बुद्धि में स्वयं में प्रकाशित होने लगता है। तो सर्वांग योग देखकर बुद्धि को प्रकाश होता है, माने हमने जब ये बोध प्राप्त कर लिया, फिर उसके बाद जो भी हमें शंका आएगी, और जैसे ऊपर भी कहा गया है कि समय उपस्थित होते ही अनंत भटकने का परिश्रम सर्वांग पुस्तक हटा देगा, फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे वो समाधान स्वयं में होता चला जाएगा, बुद्धि और प्रकाशित होती चली जाएगी। जो विवेक बुद्धि प्राप्त हुई है, जल्दी से विवेक में स्थिरता नहीं आती है, उसमें भी तो समय लगता है ना। वो तो भैया 7 सीढ़ी है उसकी, है नहीं। तीसरी सीढ़ी के बाद, तीसरी सीढ़ी में स्वयं में समाधान होना प्रारंभ हो जाता है, फिर चौथी सीढ़ी, फिर 5वीं, फिर 6वीं। तो ये धीरे धीरे बुद्धि स्वयं में प्रकाशित होती चली जाती है। सर्वांग योग की प्राप्ति के बिना
कितना महत्वपूर्ण बात है। सर्वांग योग की प्राप्ति के बिना किसी धर्म ग्रंथ, किसी ग्रंथ के पढ़ने से अथवा क्रियाओं से शांति प्राप्त नहीं हो सकती। कोई भी धर्म ग्रंथ आप पढ़िए, बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त हुए, परमात्मा दर्शन का बोध प्राप्त हुए, कोई भी ग्रंथ पढ़िए या कोई भी कर्म करिए। जैसे कल चर्चा हुई थी कि काकभस्म जी ने क्या कहा था, कवन जोनि जन्मे जहाँ नाही, मैं खमेश भ्रम भ्रम जग माही, नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जब तक मगदाना, सकल कर्म करी थके गुसाई, सुखी न भय वही कहा। सर्वांग योग में ही भगवान श्रीमानंद जी चैतन्य ने लिखा है, मैंने स्मृति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्म करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिट्टी। तो बिना सर्वांग योग की प्राप्ति हुए चाहे धर्म ग्रंथ पढ़िए और चाहे कर्म करिए, सब करके कर्म थक जाओगे, नहीं चैन घड़ी भर पाओगे, जानने परखने हरि मिलने यहाँ नमना पड़ेगा कभी न कभी। तो ये बहुत जरूरी है, पहले सर्वांग योग का बोध प्राप्त। किसी ने तो बहुत सुंदर शब्दों में कहा, उसका श्लोक है कि माने यदि आपको परमात्मा दर्शन का बोध प्राप्त नहीं हुआ तो शास्त्र बेकार है, अब परमात्मा दर्शन का बोध प्राप्त हो गया तो भी शास्त्र बेकार है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। धर्म ग्रंथों की जरूरत यह है, केवल है कि भाई दिशा निर्देश के लिए है। प्राप्त हो गया तो हमको ऐसा लगता है कि जो चीज हमको प्राप्त हुआ है, क्या इसको अन्य महापुरुषों ने भी प्राप्त किया है कि नहीं किया है। उसको जब हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो ऐसा पता लगता है कि उनने भी इसी बोध को प्राप्त किया था। तो हमारी जो जानकारी है वो पुष्टि होने लगती है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, जो सदगुरु ने बताया है वो धर्म ग्रंथ में भी लिखा है, उन लोगों ने भी यही बात को जाना है, इसलिए शास्त्र की जरूरत है, अन्यथा शास्त्र की जरूरत नहीं है। भाई जब बोध ही प्राप्त हो गया, अब मान लिया जाए हमको प्यास लगी है, पानी आपको मिल गया, तो धर्म ग्रंथ में लिखा है कि नहीं पानी पीने से प्यास बुझती है कि नहीं, ये धर्म ग्रंथ को देखना पड़ेगा क्या कि नहीं उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। अरे उसमें लिखा है कि नहीं, आप पी के देखिए प्यास तो बुझती है, तो उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है जरूरत ही नहीं है, वो तो समाधान ऑटोमेटिक हो ही रहा है। सर्वांग योग की प्राप्ति के बिना किसी ग्रंथ के पढ़ने से अथवा क्रियाओं से शांति प्राप्त नहीं। सर्वांग योग स्थायी रहने की क्रिया युक्ति सद्गुरु भक्ति सहित सुप्रेम है। ये सूक्त बहुत महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के लिए। सर्वांग योग स्थायी रहने की क्रिया युक्ति सद्गुरु भक्ति से, ये सर्वांग योग प्राप्त हो गया हमको दर्शन प्राप्त हो गया तत्वदर्शी सद्गुरु से, लेकिन इसकी स्थायित्व करने के लिए, स्थायी रखने के लिए हमको सद्गुरु द्वारा दिए गए उस दिव्य बोध को सतत मनन करते रहना चाहिए। सद्गुरु भक्ति का अर्थ यही है। सद्गुरु भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सद्गुरु के चरण दबाते रहना। सद्गुरु भक्ति का मतलब सद्गुरु द्वारा दिए गए जो बोध है उसको निरंतर मनन चिंतन करते रहना बहुत जरूरी है, और सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करते रहना बहुत जरूरी है। ये बोध प्राप्त हो गया तो नहीं तो लोग ऐसा समझते हैं अब कोई हमारे सामने नहीं टिक पाएगा, ऐसा प्रदर्शन होता है कि मतलब भाई किसके साथ प्रदर्शन कर रहे हो, जिसके साथ कर रहे हो क्या वो विश्वरूप नहीं है क्या। तो सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। इसको प्राप्त करके अहम आने की जरूरत नहीं है। अहम तो ये गलाने की चीज है। क्या कहा है स्वामी स्वराज्यानंद जी ने, एक बहुत सुंदर पद्य कहा है, उसको भूल रहा हूं मैं। तो जैसे जैसे ये प्राप्त होता है वैसे वैसे अहम समाप्त हो। कहत स्वराज्यानंद जिन आपा खोया तिन सद्गुरु पद पाया दूसर सच्चा। आपा खोया का मतलब हमारा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए। अहंकार बढ़ना चाहिए नहीं चाहिए, अहंकार बढ़ाने की थोड़ी है, ये तो अहंकार मिटाने का है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति साकरी, प्रेम गलियति साकरी। सबसे और विशुद्ध प्रेम होना चाहिए, बल्कि और जो अनजान व्यक्ति आया है उनसे और प्रेम से बात करिए।
जो अनजान व्यक्ति आए हैं वो अपना अहंकार प्रदर्शित भी कर रहा है, तो भी उनके साथ हमको प्रेम से व्यवहार करना। उनका पहले सुन लीजिए, उसके बाद बात करिए, क्योंकि अपना बात तो बताना ही है। पहले से ही किसी को नाराज कर दिए तो कैसे सुनेगा आपकी बात? तो सुनने के लायक जगह बनाने के लिए आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि उनके हृदय में कैसे इस बीज को हम स्थापित कर रहे हैं। तो कब स्थापित होगा? उसके लिए प्रेम ही एकमात्र। भगवान मायानंद ने एक महत्वपूर्ण सूक्त लिखा है कि जो दिव्य चक्षुवान है उसमें जगन मित्र भाव रहता है। माने सारे लोग हमारे में मित्रता का भाव, माने कोई हमारा शत्रु नहीं है, हमारा सब मित्र हो गया, सब अपने हो गए, वसुधैव कुटुम्बकम हो गया। तो जो अनजान भी व्यक्ति आया है उसके साथ हमारा प्रेममय व्यवहार होना चाहिए। सबसे बढ़िया प्रेम से बात करिए, किसी प्रकार का, क्योंकि विश्वरूप तो है ना, कोई दूसरा थोड़ी है। अब वो विश्वरूप ने भेजा है आपको परखने के लिए, तो कैसा करोगे? एक अज्ञानी व्यक्ति को भेज दिया आपको परखने, विश्वरूप ने ही भेजा है। जाइए तो देखिए कि उनका अहंकार कितना है, क्या है, कैसा है। तो अहंकार हमारी जागृत होगी तो हम ही चले जाएंगे गड्ढे में, है कि नहीं? जैसे ये कहा जाता है अपराधी आया है, परमात्मा ही आया है अपराधी के रूप में, यह परखने के लिए कि उनका न्याय आप कैसा कर रहे हो। न्यायाधीश के सामने कोई अपराधी आ गया, तो अपराधी आया है, परमात्मा आया है अपराधी के रूप में, ये परखने के लिए कि वो न्याय कैसा कर रहा है। तो न्यायी को अपना न्याय सही ढंग से देना है। वो चाहे अपराधी रहे चाहे निरपराधी रहे, जैसा न्याय है वैसा उनको देना है। जो उन तक चीजें पहुंचा है, जो उनने वो थोड़ी देखने गया। जैसे कभी कभी हम सोचते हैं ना, फलाने आदमी मर्डर करेगा, फिर भी वो छूट गए, तो वो न्यायाधीश के कारण नहीं छूटे, वो गवाही के कारण छूटे। वो तो नहीं देखे ना मारे कि नहीं मारे थे, वो गवाही जिसने बताई थे घर अनुसार फैसला दी, वो घर गलती थोड़े है। वो तो प्रस्तुतिकरण है। कभी कभी गवाही जो है वो बोलता नहीं है। यहाँ तो खूब डींगा हाँकता है कि नहीं मैं देखा हूँ मारते बुराते। अब एक आध जने आ गए ना, तो तुम भी मारे जाओगे अगर ऐसा बोलोगे, तो वो घूम जाते गवाही। अब गवाही जाके उम्र बोला था नहीं भैया मैं नहीं देखे होगी, बोला जज क्या करी, डर में बोला था थोड़े के ही वो थोड़े के ही डर में बोला था कि पैसा लेके बोला था, वो नहीं कहने वाला। वो तो जौन बता ही थे, वो सुन के बोली, सुन के फैसला नहीं हुआ। तो अक्का बात जरूर है कि वो सही चीज ला और परख के अपन फैसला दे, सुन के फैसला दे। वो रिश्वत में नहीं फंसना चाहिए गवाही जज है नहीं। तो वही प्रकार कोई भी आ सकता है आपके सामने। हमने विश्वरूप दर्शन प्राप्त किया, माने जो भी है सब विश्वरूप है। सबके साथ पहले तो प्रेमपूर्ण व्यवहार करना है और अपने आप को चौकन्ना रहना है, अपने आप को सावधान रहना है, अपने को भी नहीं फंसना है, सावधान अपने को रखना है, पर सबसे प्रेम में व्यवहार करना है। तो ये जो है सर्वांग योग स्थायी रहने की क्रिया सदगुरु भक्ति सहित विश्व प्रेम। विश्व प्रेम का मतलब ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि जैसे लोग प्रतिमा की पूजन करते हैं। विश्व रूप से हमको खूब प्रेम है, विश्व रूप से हम खूब प्रेम है, विश्व रूप को हम जान गए, पर इन लोगों के साथ जो सामने है उसके साथ कैसा व्यवहार करना है कि नहीं, वो महत्वपूर्ण बात है। सर्वांग योग सर्व शास्त्रों से और न वेद यज्ञाध्ययन न दाने आदि सबसे भिन्न है। शास्त्रवादग्रस्त है तो दिव्य चक्षुजन्य सर्वांग योग निर्विवाद है। माने संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ है, चाहे वेद हो चाहे शास्त्र हो चाहे उपनिषद हो, सबसे भिन्न है। भिन्न है कहने का मतलब क्या है, ये प्रत्यक्ष वेद है, दर्शन स्वरूप ज्ञान है सर्वांग योग, इसलिए सबसे भिन्न है। शास्त्रवादग्रस्त है तो दिव्य चक्षुजन्य सर्वांग योग निर्विवाद है। इसमें किसी प्रकार की वाद विवाद की बात नहीं। जो प्रत्यक्ष दिखता है उसी बात को यहाँ देख करके, इसको देख करके जान करके ये लिखा गया है। कल्पना से इस ग्रंथ की निर्माण नहीं हुआ। तो ये अन्य धर्म शास्त्रों से
बहुत ऊपर है। सब धर्म ग्रंथ, शास्त्र, वेद आदि सब विवाद स्वरूप है, क्योंकि वेद आदि में भी देखेंगे ना तो बहुत सी बातें जो है, अब कई लोगों के विचार हैं, कई महापुरुषों के इसमें विचार हैं, तो अपने अपने विचार, कोई उच्च भूमिका के विचार भी हैं उसमें, तो निम्न भूमिका के भी विचार भी उसमें। तो कुछ लोग, एक बात जरूर है, हर तर्क में देखेंगे ना तो तर्क बड़ा विचित्र होता है। आर्य समाज के महापुरुष जो स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, उनने कहा कि ये सब बकवास है, रामचरितमानस, गीता, भागवत ये सब बेकार है। तो किसी ने पूछा कि क्या उसमें कुछ भी अच्छा ही नहीं है, कुछ भी सच्चा चीज नहीं है? तो उनने कहा कि सच्चा चीज है उसमें, लेकिन मान लिया जाए शुद्ध भोजन आपके पास ला के रखा गया है और छोटा सा जहर उसमें डाल दिया जाए, तो पूरा भोजन बेकार हो गया कि कुछ ठीक है उसमें? जहर मान लिया जाए जाल डाल दिया गया है उसमें, तो पूरा चीज भोजन ही बेकार हो गया। उसी प्रकार धर्म शास्त्र में जो मिलावट हो गया है वो विष की तरह हो गया। तो खैर एक उदाहरण है उसमें, एक उदाहरण है, वो जरूरी नहीं है कि सब धर्म शास्त्र बेकार है, मैंने कुछ ना कुछ जरूर मिलावट उसमें हो गया। मिलावट के कारण जो है ना, उसी चीज को ज्यादा लोग ध्यान देते हैं। हमारे शरीर में भी क्या होता है, कभी कभी कहीं फोड़ा हो गया कि कहीं दर्द हो गया तो वहीं जाता है ना हमारा ध्यान। तो उसी प्रकार जो बुरे विचार के लोग हैं वो अच्छाई को नहीं देखेंगे धर्म ग्रंथ, उसमें कहाँ पर गलती लिखे उसी को छाटेंगे और उसी को सामने लाते हैं। आज जो विवाद चल रहा है, कितना चला, टीवी इसमें देखे होंगे, क्या चला था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। अब उसको लेकर के इतना चला, अब पूरा रामचरितमानस को जला दो ऐसा शुरू हो गया। तो उसी को देखते रहते हैं, हालांकि उसका सही अर्थ है और वो गलत नियत से उसको नहीं लिखा गया है, उसका अर्थ सही है, पर उसका अर्थ का भी तो लोग अनर्थ निकालते हैं ना। गीता को तो देखोगे तो इतना गुस्सा लगता है। कई जने बड़े बड़े पढ़े लिखे वकील बोल रहा था, गीता तो लड़वाने वाला ग्रंथ है, उसको क्या मतलब, दो पक्षों को लड़वा दिया, बाकी उसमें नहीं है गीता में कुछ, बस लड़ाई कर रहे हैं ये उनका दृष्टि में दिख रहा है। गीता में लड़ाई से नहीं है, गीता में कहाँ लड़ाई है? लड़ाई झगड़ा को शांति करने वाली बात कही गई है। और जो नीच मानते हैं उसको कैसे करोगे? अरे भाई, जो नीच मान रहा है, आतताई है, लेना, अब लड़ाई नहीं लिखे तो घर में आके आगी लगा दी तो ले लगाओ देखी दे ले। जब वकील बोला था कि नहीं उसमें लड़ाई करवा दिए तो तय नहीं लड़ा, मतलब एक मतलब एक जन आदमी आग तो घर में आगी लगाई, लगा ले भैया है नहीं, तही लड़ाई शुरू कर अपने लड़वाओ थे कुछ दो पक्ष। वकील है, वो कहा था कि वो गीता में लड़ाई करवा दी। थोड़ा पढ़ना है, सिद्धांत सूत्र का विशेष सूचना है। गीता में भी सिद्धांत सूत्र है, विशेष सूचना।